हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैनाल किरणें या धन किरणें। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कैथोड किरणें। तो कैनाल किरणें क्या होती हैं, तो इसको सबसे पहले गोल्ड स्टीन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। सबसे पहले अध्ययन जो किया तो गोल्ड स्टीन ने। तो इन्होंने क्या किया, जब छिद्रित ये जो विसर्जन नलिका है, ये क्या है, कैथोड जो इसमें लगा है, ये है एनोड और ये है कैथोड। तो जो कैथोड है इसमें क्या होता है, छिद्र युक्त होता है। तो इसको सबसे पहले गोल्ड स्टीन नामक वैज्ञानिक ने देखा। इनके अनुसार जब छिद्र युक्त लगी या छिद्र युक्त कैथोड लगी विसर्जन नलिका में, जो विसर्जन नलिका है वो क्या है, इसमें क्या लगा है, छिद्र युक्त कैथोड लगा है। तो जब छिद्र युक्त कैथोड लगी विसर्जन नलिका में, बहुत कम दाब पर वैद्युत का विसर्जन किया जाता है। जब छिद्रयुक्त कैथोड लगी विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर वैद्युत विसर्जन किया जाता है। तो छिद्र युक्त लगी कैथोड विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर, इसका दाब क्या कर देते हैं, यहाँ से कम कर देते हैं, बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो एक प्रकार की किरणें निकलती हैं। वो क्या है, कैथोड के पीछे, इधर नहीं, कैथोड के पीछे जाती हुई प्रतीत होती हैं और प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड से पीछे की ओर जाती प्रतीत होती हैं या कैथोड के पीछे प्रदीप उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को कहते हैं केनाल किरणें। तो डिफिनेशन क्या है, इसका अध्ययन सबसे पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार जब छिद्रयुक्त लगी वैद्युत विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर वैद्युत विसर्जन किया जाता है, तो एक प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कैथोड के पीछे प्रतिदीप उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को कहते हैं केनाल किरणें। अब इनके गुण क्या हैं, इसके बाद क्या आते हैं इसके गुण। तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर एक, ये सीधी रेखा में चलती है। अगर कोई क्या है, यहां पर कोई अपारदर्शी हम वस्तु रख दें तो उस पर चमक उत्पन्न करती है। अपारदर्शी वस्तु इनके मार्ग में रख दिया जाए तो उस पर चमक उत्पन्न करती है। यानी जब चमक उत्पन्न करती है तो इसका मतलब क्या है, ये सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। अब आवेश क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। अर्थात ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का रख दें तो किधर मुड़ जाती है, ये माइनस प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। अर्थात ये धनावेशित कणों की बनी होती है। अगर इनको क्या है, इनके मार्ग में पिन या पहिया रख दिया जाए तो उसको घुमाने लगती है, अर्थात ये कणों की बनी होती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इनका जो वेग होता है, इनका जो क्या है वेग है, वो क्या है, कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है। जो वेग है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब बात क्या है, अब इनकी क्या है प्रकृति, कैनाल किरणों की क्या है प्रकृति क्या होती है, कैनाल किरणों की प्रकृति क्या होती है। तो टॉमसन ने इनका विस्तृत पूर्वक अध्ययन किया तो क्या कहा, ये धनावेशित कणों से बनी होती हैं। जो टॉमसन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका अध्ययन किया था, तो इन्होंने कहा था, ये अध्ययन जब किया तो क्या है, उनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार ये इस प्रकार की होती हैं, ये धनावेशित कणों की बनी होती हैं। इनका आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो नियत नहीं रहता है। यानी E/M माने आवेश और द्रव्यमान के लिए का अनुपात जो इसका होता है वो नियत नहीं होता। कैथोड किरणों के लिए क्या होता था, नियत होता था। तो इनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात नियत नहीं होता है। यदि विसर्जन नलिका में अलग अलग गैस जो भरी जाए तो क्या है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता। प्रोटॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, 9.57 9 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है। तो इसका जो द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान और आवेश वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है या बराबर होता है। इसलिए इन कणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन का कहा गया। अब प्रोटॉन की खोज हुई तो क्या है, कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज हो गई।